मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है दिव्य सृजन स्पिरिचुअल में। और आज देख रहे हैं कि मैं यहाँ पर फॉरेस्ट एरिया में बैठा हुआ हूँ। जंगल का ये एरिया है, वास्तव में जंगल नहीं है, ये चिड़ियाघर है। यह जू है, पटना जू का यह दृश्य है। और आज पिंजड़ों में कई जानवर दिखे। तो पिंजड़े में ही पर्यावरण आज हमारा है, क्योंकि हमने पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाया है। और पहले के समय में ये जानवर जो कि पिंजड़े में नहीं रहा करते थे, हाँ, इनका भय मनुष्य को रहता था। बाघों का भय, शेरों का भय, लकड़बग्घों का भय गांवों में व्याप्त रहता था। नदी में उतर जाओ तो मगरमच्छों का भय रहता था। सांपों का भय रहता था, अजगरों का भय रहता था। लेकिन अब चलिए ठीक है, मनुष्य को आजकल यह सब भय तो नहीं है, परंतु इसका नुकसान भी बहुत अधिक है। मनुष्य जाति को बहुत भारी नुकसान भी है। ये भय नहीं है तो आज मनुष्य के लिए ही खतरा बना हुआ है। परंतु पर्यावरण की रक्षा बहुत अनिवार्य है। और ये पिंजड़ों में पर्यावरण, वास्तव में यह पशुओं का ही पतन हम नहीं कह सकते, ये पर्यावरण का पतन नहीं, ये मनुष्य जाति का ही वास्तव में पतन है। तो मनुष्य जाति का यह पतन बड़ा ही भयावह है। ठीक है कि आज हमें बाघों का भय नहीं है, चीतों का भय नहीं है, तेंदुओं का भय नहीं है, लेकिन अनेकों बीमारियां और स्वयं मनुष्य ही मनुष्य के लिए सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। आज लोगों को चोरों से भय है, डाकुओं से भय है, फ्रॉड लोगों से भय है, क्रिमिनल्स का भय है। उनकी संख्या पहले जो भय हमें पशुओं से होता था कि वो हमें मार देंगे, या फिर हम जंगल के क्षेत्र में जाएंगे तो बाघ हमारा शिकार कर लेगा या शेर हमारा शिकार कर लेगा, आज वो सारा जिम्मेदारी खुद मनुष्य ने अपने ऊपर ले ली है। तो मनुष्य स्वयं ही सबसे बड़ा हिंसक पशु बन चुका है। और दूसरी समस्याएं का समाधान हो गया, वैसी बात नहीं है। कई बीमारियां थी जो उस समय नहीं थी। ये उन समय की बात है जो लोग डायबिटीज़ के शिकार नहीं हुआ करते थे। आजकल लोग मधुमेह के बहुत भारी संख्या में शिकार होते हैं, कैंसर के मरीज होते हैं। लेकिन अगर वो अपनी पर्यावरण को सुरक्षित रख पाते तो शायद इन सब बीमारियों का आगमन भी नहीं होता। तो पिछले 2 वर्षों से तो कोरोना का काल चल रहा है, आपको पता है, कोरोना जैसी महामारी का काल चल रहा है और कहीं पर भी निकलने का अवसर नहीं। तो आज पता चला कि पटना जू खुल चुका है और लोग वहाँ घूमने जा रहे हैं। समय निश्चित है और संख्या भी लोगों की निश्चित की गई है, कितने लोग ही आ सकते हैं। तो लाभ उठाने का प्रयास किया गया। और लेकिन यहाँ आकर बहुत मन तो था कि बड़े प्रसन्नता थी कि भाई बहुत दिनों बाद किसी पब्लिक प्लेस पर जा रहे हैं, किसी पर्यटन स्थल पर जा रहे हैं। लेकिन दुख हुआ पशुओं को पिंजड़ों में देखकर। ऐसा लगता है जैसे पूरा पर्यावरण ही पिंजड़े में बंधा हुआ है। तो वास्तव में यह पर्यावरण पिंजड़े में नहीं है, मनुष्य का भाग्य पिंजड़े में है, मनुष्य का भविष्य पिंजड़े में है। जो उन्होंने पर्यावरण को इस प्रकार से बांध कर या उसे नुकसान, क्षति पहुंचाना, वन्य प्राणियों को क्षति पहुंचाने का प्रयास किया है। तो अगर हम वन्य प्राणियों को यहाँ पिंजड़े में देखें तो कोई प्रसन्न नज़र नहीं आता, किसी को देख के नहीं लगता कि वो बड़े खुश हैं।
उनमें उत्साह नज़र नहीं आती। जंगल का राजा शेर भी बेचारा आलसी की तरह नीरस होकर सोया हुआ है, ऐसा नज़र आता है। तो पूर्व समय जब ये सब चीज़ें नहीं थी, जब चिड़ियाघर नहीं हुआ करते थे, जू नहीं हुआ करते थे और नेशनल पार्क वगैरह और भी कुछ हैं, चलिए उनमें थोड़ी अच्छी व्यवस्था होती है उनके लिए, लेकिन नियंत्रण में तो उनको वहाँ भी रखा जाता है, उनकी सीमा को बांध के रखा जाता है वहाँ पर भी। तो ठीक है, मनुष्य ने उन्नति की एक तरफ, लेकिन यह प्रकृति द्वैतमयी है, एक तरफ हम कुछ करते तो दूसरी तरफ से एक दूसरी समस्या पैदा हो जाती है। तो आज भी मनुष्य जाति के सामने दूसरी कई चुनौतियाँ हैं और वो बनी हुई हैं चुनौतियाँ। तो यह सारी समस्याएं मनुष्य के साथ हैं ही और वो बनती ही रहेगी। प्रकृति तो उन्हें घुमा फिरा कर अपने कर्मों का फल जो है वो देती रहेगी, परिणाम वो पैदा करती रहेगी। तो हमें कुल मिलाकर इन बातों को समझने की आवश्यकता है। और पर्यावरण में, जब पर्यावरण संपन्न होता है तो उसमें हमारी आध्यात्मिक उन्नति भी बहुत अच्छी होती है। प्राकृतिक स्थान जहाँ पर नदी का तट हो, पर्वत हो, जंगल हो, झील हो, समुद्र का किनारा हो, आपसे मैंने खुद कई जगहों पर साधना करते हुए, ध्यान करते हुए यह बहुत अच्छे से अनुभव किया है कि समुद्र तट पर ध्यान करने का एक अलग ही आनंद होता है। पर्वत की चोटी पर बैठकर ध्यान करने का एक अलग ही आनंद होता है। कोई झील के किनारे या नदी के किनारे अगर आप ध्यान में थोड़ा देर बैठें तो उसका एक अलग ही आनंद आता है और नाद ध्यान बहुत ही स्पष्ट होता है ऐसी जगहों पर। तो इसीलिए हमारे देश में सिद्ध महापुरुषों का भी एक समय था। सिद्ध महापुरुष हुआ करते थे, ऋषि मुनि हुआ करते थे, वो भी इस पर्यावरण को पसंद करते थे, वनों में रहा करते थे और वनों को ही अपना जीवन साथी बना लिया करते थे। उनका परिवार भी वन में रहता था। बड़े बड़े ऋषियों के आश्रम, गुरुकुल वन में पाए जाते थे। तो ये सारी चीज़ें हैं जिस पर हमें विचार करना चाहिए। आज मनुष्य को सोचने की आवश्यकता है, विचार करने की आवश्यकता है और फिर से अगर वो अपने जीवन को चाहता है कि वो स्वस्थ जीवन जिए, बीमारियों से मुक्त जीवन जिए, तो पर्यावरण से अपनी नज़दीकी बढ़ाने की आवश्यकता है, प्रकृति से अपनी नज़दीकी बढ़ाने की आवश्यकता है। तो ये तो फिर ठीक है, नज़दीकी बढ़ाने का ही प्रयास है कि ये चिड़ियाघर बनाया गया है, पिंजड़े बने हुए हैं, अलग अलग पिंजड़ों में आप इस वीडियो के साथ फोटोग्राफ्स और वीडियोस देखेंगे कुछ, जिसमें कि शेर हैं, चीता है, हाथी हैं। तो ये सब पिंजड़ों में बंद हैं बेचारे, तो उनको कष्ट देकर हम कोई बहुत आनंद का अनुभव करेंगे? ठीक है, हम थोड़ा सा हीलिंग लेने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं कि शहर के भीड़ भाड़ से थोड़ा हटकर हम ऐसे क्षेत्र में चले जहाँ पर वन है और वन्य प्राणी रहते हैं। तो हम थोड़ा सा अपने मन को शांत करने के लिए आ तो जाते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है कि यह बहुत ही कम है। थोड़ा बहुत संभालने की हमने कोशिश की है, लेकिन वास्तव में मनुष्य अगर चाहता है कि वर्तमान समस्याओं का समाधान ढूंढना चाहता है तो उसमें यह भी एक बहुत भारी समस्या है। पर्यावरण का हनन, वन्य प्राणियों की हत्या और उनको इस तरह से जंगल में रखना और चिड़ियाखाने में रखना और उनको एक प्रदर्शनी की तरह देखना। ठीक है, आपको अगर कोई पिंजड़े में बैठाकर आपको प्रदर्शनी की तरह देखे तो आपको कैसा लगेगा? सोचिए, ज़रा विचार कीजिए।
तो वो बहुत अच्छे मानसिक अवस्था में रहते होंगे इन पिंजड़ों के अंदर, यह तो प्रतीत नहीं होता है, यह तो नहीं लगता है। ठीक है, तो इसलिए हमें विचार कर कर पुनः अपने वेदों की ओर, अपने पर्यावरण, अपनी प्रकृति की ओर लौटना है, तभी हम वर्तमान कई समस्याओं का समाधान निकाल पाएंगे। अन्यथा मनुष्य के सामने बहुत भारी भारी बीमारियां, यद्यपि दवाइयों ने इतना विकास कर लिया है, मेडिकल साइंस ने इतना विकास कर लिया, फिर भी बीमारियों की कमी नहीं है। तो ये बीमारियां शुद्ध वातावरण, पर्यावरण और प्रकृति के संरक्षण से ही दूर हो सकती हैं। इम्यूनिटी पावर जो आज हम लूज कर चुके हैं, कोरोना से हम लड़ नहीं पा रहे हैं, इम्यूनिटी कमज़ोर होने के कारण कई लोगों की मृत्यु हो रही है। और विकसित देशों में, जर्मनी हो गया, इटली हो गया, यूएसए हो गया, लाखों की संख्या में लोगों की मौतें हुई हैं। इम्यूनिटी पावर कमज़ोर है उनका। तो ये जो इम्यूनिटी पावर आपको वन से मिलता है और प्राकृतिक जगहों पर घूमने से या वहाँ रहने से जो इम्यूनिटी पावर मिल जाता है, यही कारण है कि गाँवों के क्षेत्र में कोरोना के केसेस आपको बहुत कम मिले। तो जो मिल जाता है वो अलग है, वो शायद दवाइयों को खा कर नहीं मिलने वाला है। तो हमें इन सब बातों पर विचार करना होगा और मानवता की रक्षा के लिए हमें चिड़ियाघर नहीं, वन बसाने पड़ेंगे। वन और वन्य प्राणियों की संख्या भी बढ़ानी पड़ेगी। हाँ ठीक है, उनका एक खतरा हमें रहता था। तो तब के लोग, पुराने समय के लोग, शेरों से कैसे निपटना है, अगर गांव में बाघ आ जाए, चीता आ जाए, उससे कैसे निपटना, उसकी तैयारी रखते थे, उसकी तैयारी करके रखते थे और जो है सोच कर चलते थे। तो उनमें भी उनको, जैसे कि आज भी हमें कई समस्याओं से निपटने के लिए तैयारी करनी पड़ती है, तो वो भी तैयारी करके रखते थे और तैयार होकर ही इन सब सारी चीज़ों का सामना भी करते थे और पर्यावरण के साथ जीवन व्यतीत भी करते थे। जो भी साग सब्जियां, फल फ्रूट, आज फल कितने महंगे हैं। आप देखो कि नॉर्मल खाने पीने की चीज़ों से फल की कीमत ज़्यादा होती है, लेकिन पहले लोग सीधा पेड़ों से फल तोड़ते थे और खाते थे और उसका जो स्वाद है वो आज के जो आपको जो मार्केट में जो फल मिलते हैं, बड़े बड़े मॉल में भी फलों की दुकान होते हैं, उसमें आपको उसका कोई स्वाद प्राप्त नहीं हो सकता, वो टेस्ट नहीं आ सकता। ठीक है, जो प्राकृतिक होता है। तो इसीलिए और हमें अपने जीवन को थोड़ा सा प्रकृति के साथ, पर्यावरण के साथ जोड़कर हम चलेंगे, तभी जाकर मानवता की रक्षा है, मनुष्य जाति के भविष्य को बचाया जा सकता है। तो इसी के साथ मैं विराम दूंगा अपने विचारों को। बहुत बहुत आभार आप सभी का।